नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और यहाँ पे देखिएगा हथेली का जो आकार है निश्चित रूप से आयताकार दिखाई दे रहा है और हथेली की जो रंगत है बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और हथेली का जो अंगूठा है वो भी अपने आप में एक नायाब चीज़ है। आपको जो है बता रहा है आपके बारे में आपका अंगूठा कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से आप हैं एक, और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। इच्छा शक्तियां भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं और तर्क शक्ति में भी धीरे धीरे इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से किस प्रकार से रखा जाए, दूसरों को समझाया जाए, ये कला भी आपके अंदर धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत दूर नहीं, 2-2.5 सालों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें निखार जरूर आएगा और बहुत अच्छे रूप में आएगा। ये भी आपका अंगूठा बता रहा है। साथ साथ में ठीक ठाक मान भी, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानेंगे। हथेली का आकार बता रहा है कि कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव के व्यक्ति होंगे, कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है जीवन काल में। और हथेली की जो रंगत है वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत है, आपकी जीवन में आने वाले सौभाग्य को बता रही है कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां खोजेंगे और अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे और लुत्फ उठाएंगे। और सौभाग्य जब व्यक्ति के अंदर आता है तो जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय रहता है, लेकिन उसी संघर्ष से उठ करके व्यक्ति अपार सफलता को भी पाता है और जीवन के हर सुख का भोग भी करता है। यही आपकी हथेली बता रही है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से झुकाव लिए हुए है आपके रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। ये शनि के नेचुरल गुण आपके अंदर है। आप अगर ऐसा सोचेंगे यार उस आदमी ने थोड़ा सा काम किया इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, मुझे भी मिल जाएगी, नहीं। आपको जो कुछ भी मिलेगा अपने दम पर मिलेगा, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषत्व से और अपने ही बलबूते पे कुछ करने के कारण मिलेगा और श्रेष्ठ अवस्था में मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति आपको होगी। ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखें। यहाँ पे देखेंगे आपका ये मणिबंध है और मणिबंध में क्लियर जो है 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको। पहली रेखा होती है, इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, भले ही यौ चिन्हों से बनी है। जरा ध्यान से देखें, ये प्रिंट इतना नहीं कर सकते हैं, यौ चिन्हों से बनी है, लेकिन बहुत सुंदर है, पूरी बनी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में लकी रहने वाले हैं। बहुत बड़ी संकट देने वाली बीमारियां नहीं होंगी या संकट देने वाला कोई कष्ट जीवन में ज़्यादातर नहीं आएगा। इसकी संभावना ज़्यादा है कि चीज़ें दुरुस्त रहेंगी। अब आप देखें दूसरी रेखा भी धीरे धीरे प्रगाढ़ता की तरफ आ रही है, प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे रही है, बलवती होती हुई दिखाई दे रही है। यह है संपत्ति की रेखा। ये रेखा धन रेखा है। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जो रेखा इस प्रकार से जा रही है, भाग्य रेखा पुष्ट नहीं है और ये रेखा भी अभी जो है बहुत ज़्यादा बलवती नहीं है। तो अभी कुछ समय तक जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है उसमें पूरी तरह से स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है।
पूरी तरह से सेटिस्फाइड चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन होंगी, क्योंकि दोनों रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं और अच्छी होंगी इस और संकेत दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं करियर और धन का मामला आने वाले समय में एक बलवत की ओर आपको ले जाएगा। साथ में आप देखेंगे जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से देखेंगे, 35वें वर्ष से इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर एक दो चीज़ें बदल गई तो, और बदलेंगी, ये मैं आपको कुछ क्रियाएं दूंगा, वो ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा उपाय दूंगा, बिल्कुल थोड़े से दूंगा, लेकिन बहुत सरल उपाय दूंगा, और वो बहुत ज़रूरी करनी है। एक रेखा देखेंगे आप निम्न मंगल से, जो है सीधा और सीधा जो है जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से ये बलवत स्थिति में आ रहे हैं, मानी एकदम जिसको कहते हैं हम एकदम प्रभावशाली स्थिति में आ रही है, प्योर स्थिति में। और कहाँ पे जा रही है? मरकरी माउंट पे जो है ये पहुंच रही है। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो ये रेखा व्यापार में अपार सफलता दिलाती है, राहु की रेखा है, या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। और ये रेखा किसी की हथेली में है तो जीवन में ये राहु रेखा दो तरफा इनकम देती है। और ये रेखा आपकी भाग्य की रेखा एकदम स्पष्ट और सुंदर दिखाई देने बैठ जाए तो यकीन मानिएगा डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट होगा और एक पैसिव इनकम होगा। यानी कि एक मुख्य होगा और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके पास आएगी इस राहु रेखा की वजह से। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है, जरूर बन रहा है, लेकिन कुप्रभाव नहीं देगा, क्योंकि आगे ये बुध पे पहुंच गया है और इस ग्रह से निकला है। सीधा सीधा अच्छे फल देगा। तब कब देगा अच्छे फल? जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी और आपकी मणिबंध की दूसरी रेखा स्पष्ट हो जाएगी, तब देगा। अब देखिएगा, मणिबंध में दो रेखाएं हैं, ध्यान से देखिएगा, मणिबंध में दो रेखाएं हैं, और इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल और केवल अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। क्योंकि राहु का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो केवल और केवल अपने पराक्रम से, अपने जो परिश्रम है उससे आप सफल होंगे और श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं हैं, दो, ये जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष दिखाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रारंभिक जो दौर रहता है उसमें संघर्ष रहता ही रहता है और अच्छा खासा रहता है, उलझन भी रहती है, आर्थिक परेशानियां भी रहती हैं और रहस्यमय परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन रहती हैं। और उसी संघर्ष, उसी परेशानियों, उसी उलझन के बदौलत आप उससे निखर कर के आएंगे और हर सुख को अपनी जीवन में प्राप्त करेंगे, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करेंगे। निश्चित रूप से जहां आर्थिक जीवन आपका अत्यंत श्रेष्ठ होगा, वहीं सामाजिक जीवन भी आपका एक निखर करके आएगा। और ये रेखाएं इसी ओर इंगित कर रही। अब यहाँ पे देखिएगा, जो प्रथम रेखा है, सेकंड रेखा है, ये रेखा यव चिन्हों से बन रही है। अब इतना प्रिंट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, ये ध्यान से आप देखेंगे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये यव की साइन है, पूरी रेखाएं जो है यव के साइनों से जो है बनी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को अपने जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन, और ज़्यादातर ऐसे जातक संघर्षों से पार करके उठ करके अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं। ये निश्चित है, एक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी का स्वाद ऐसे ही लोग पाते हैं, राजाओं की तरह जीवन जीना।
राज सुख की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी यही लोग झेलते हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष भी, उलझन भी, तकलीफें भी यही लोग झेलते हैं। और यही लोग आगे चल कर के राजा के समान जीवन जीते हैं। ये आपकी हथेली की मणिबंध कह रहा है। अभी क्या है, बहुत सारी गौण रेखाएं उनको काट रहे हैं। कुछ समय तक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जीवन में चिंता बनी रहेगी। इस बात का ये द्योतक है। ये रेखाएं इस प्रकार से आपकी हथेली में है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ गौण रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हथेली में उजागर हो रही हैं। कब आती हैं ये रेखाएं और क्या बताती हैं? ये रेखाएं वर्तमान समय को बताती हैं। और जब हमारे मन मस्तिष्क में या तो कोई चिंता चल रही हो, या तो कुछ उथल पुथल हो रहा हो, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति हो, कुछ दुविधा की स्थिति हो, जब डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर पड़ रहा हो, तब ये रेखाएं हमारी हथेली में दिखनी बैठ जाती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है। देखिएगा, हमारा जो हाथ है ना, हमारा बॉडी का एक पार्ट है, हमारे शरीर का ये एक अंग है। और इसकी जो कोशिकाएं हैं ना, वो मस्तिष्क से मिली रहती हैं। जब मस्तिष्क में कोई विचार आ जाता है, कुछ हम योजनाएं बनाते हैं और उसमें कोई प्रोसेस चलने बैठ जाता है, चीज़ें निखरने बैठ जाती हैं, तो तब हथेली में रेखाएं उस प्रकार से जन्म लेती हैं। उसका असर हमारे हाथ में देखने पड़ता है। जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो, कन्फ्यूजन की स्थिति हो, जब हमारा मन काम करना थोड़ा कम कर रहा हो, मस्तिष्क, तब इसमें जो है नेगेटिव वाली रेखाएं आती हैं। जब हम सही राह पे चलते हैं, अच्छी योजनाएं बनाते हैं, मन हमारा बहुत प्रसन्न रहता, दिमाग हमारा दुरुस्त रहता है, तो इसका कलर और इसकी रेखाएं फिर बदल जाती हैं। ये पूर्णतः मन पे जो है निर्भर करता है, आपके मस्तिष्क पे। तो इस टर्म यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगी, क्या करेंगी, इसको बढ़ने नहीं देना है, अब यहीं पे विराम देना है। क्या करना है, एक प्राकृतिक उपाय है। थोड़ा सा जीवनचर्या बदलने का समय आ गया है, ये बता रही है कि चिंता नहीं करनी है, जीवनचर्या बदलनी है और सीधा राह पे कर्म करना है। अपने आप जादुई तरीके से जीवन पूरा बदल जाएगा अगर आप अपना रूटीन बदलते हैं। किस प्रकार से बदलना है, ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। अब इन रेखाओं का प्रभाव पड़ता है हमारे आर्थिक रूप में। जब ये रेखाएं उभरती हैं तो हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। आप लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, अरबों कमाएं, हाथ में पैसा बहुत आए, लेकिन उस रूप में व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। हाथ में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो 10 रुपये आना होगा तो वो आते आते 12 रुपये का खर्च हो जाता है और 2 रुपये हमें उधार लेना पड़ता है। इसका असर हमारे डेवलपमेंट पे, हमारी प्रोग्रेस पे भी पड़ता है। ये तीव्र गति से हमारी डेवलपमेंट को, हमारी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं जो है रोकने का कार्य करती हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे हमारा पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे सामाजिक रिश्ता हो, कोई भी हमारा रिश्ता हो, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है। इसके कारण हमारा जो सफलता का स्तर है कहीं ना कहीं घटने बैठ जाता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसमें मंदी आने बैठ जाती है। और इसका उपाय बड़ा सरल है, केवल और केवल रूटीन चेंज करना, अपने खान पान में अंतर लाना, और इसी चीज से निश्चित रूप से चीज़ें बदल जाती हैं। और जब हमारा मस्तिष्क एकदम तीव्र हो जाता है तो हमारे जीवन की समस्याएं निश्चित रूप से हल हो जाती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा शानदार तरीके से यहाँ पे आपकी
ये गुरु की उंगली है। ये जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति जी हैं, और इसकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपके मिडिल फिंगर की तरफ। मानी आपके अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी मात्रा में हैं, आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, आप ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं, ये आपकी हथेली कह रही है। एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर है, आपके हृदय में दया का भाव भी है, परोपकार की भावना भी है। गुरु के नेचुरल गुण हैं आपके अंदर और वो हमेशा बने रहेंगे। कई बार ये गुण जो है दूसरे जन्म में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर व्यक्ति उच्च कर्म किए है ना, ये ब्रह्म तत्व है, ये अंश है, और ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है। कोई कितना भी ब्रेन वॉश कर ले, लेकिन अपने धर्म के प्रति व्यक्ति अडिग रहता है, बुरा वाला नहीं, कट्टरता नहीं होती है, लेकिन धार्मिक भावनाएं रहती हैं, ईश्वर में अगाध प्रेम रहता है, अपने इष्ट देव के चरणों में हमेशा व्यक्ति रहता है। और जब व्यक्ति दूसरा जन्म भी लेता है तो भी यही गुण, यही ब्रह्म तत्व व्यक्ति के अंदर चले जाता है, उस जन्म में भी जाता है, वो किसी रूप में भी लिया वो उसने अपने कर्मों द्वारा। यहाँ पे मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। ये कह रही है आपको जो भी प्राप्त होगा, ज़्यादातर मामले में जो संभावना है अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पे प्राप्त होगा। माने कोई वैसी इच्छाएं ना रखें कि कहीं से कोई बहुत बड़ा जो है मुझे विरासत में दे देगा। ये जरूर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो आप करके रहेंगे। आपके अंदर पराक्रम है, पौरुषत्व है, परिश्रम है, नेचुरल गुण दे रखे हैं भगवान ने। लेकिन एक चीज जरूर है, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही आपको सफलता मिलती है। और कभी कभी जो है दौड़ा धोपी का काम भी होगा, इसकी संभावना जीवन में रहेगी। यहाँ पे सूर्य से शासित उंगली पूरी तरह से झुक रही है, कर्ब ले रही है बहुत ज़्यादा, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये श्रेष्ठ है। सूर्य जब शनि की तरफ ढलता है, सूर्य पुत्र है शनि, सूर्य के पुत्र हैं शनि, और सूर्य जब भाग्य स्थान की ओर ढलता है, सूर्य की उंगली, सूर्य नहीं सूर्य की उंगली, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहती है, और ये हमेशा बनी रहेगी और बनी रहनी चाहिए। तब व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, और सामाजिक जीवन व्यक्ति का उच्च स्तर का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से में देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हिम्मती स्वभाव तो होता ही है, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इन्हीं लोगों में से एक आप हैं। शास्त्र कहता है कि जब हमारी रिंग फिंगर, हमारी जो है इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और हमारी मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, नेम फेम पाने वाले होंगे, और अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में सफल होंगे। जिस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, जिस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका सूर्य की उंगली कह रही है। हाँ, यहाँ पे गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ये नेगेटिव इसलिए है कि जब शनि आपका बकरी अवस्था में हो, जब शनि आपका अगर हम कहें तो ढैया में हो, 7.5 में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे कुछ ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा समय तक रहेगा। ये नेचुरल है, घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली का झुकाव पूरी तरह से जो है इस फिंगर की तरफ है, रिंग फिंगर की तरफ।
धन कमाने की ललक बनी रहेगी। धन के मामले में उच्च स्तर पे पहुंचो, अच्छा खासा धन हो मेरे पास, मैं भी जो है एक लखपति, करोड़पति, अरबपति लोगों में से एक बनूं, ये ललक हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी देती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ तक अगर नाखून बनाएं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा तो होगा। यहाँ पे ये चिपक रखी है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है और उस कमी को वो लोग पूरा कर लेते हैं, जिससे जीवन में इसका प्रभाव ना के बराबर पड़ता है, या अपने परिवार के लोग इस प्रकार से साथ देते हैं कि उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे ज़्यादातर नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ अच्छी भी है। हाँ, वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करते हैं। हर जगह शनि का नेगेटिव गुण थोड़ा आ ही रहा है जीवन काल में। शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसके लिए कोई क्रिया नहीं होती है, ये ज्योतिषीय पूजा ही करनी पड़ती है और रात्रि की पूजा होती है, क्योंकि वो आप जानते हैं रहस्यमय ग्रह हैं, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए शनि शनि चलते हैं ना, तो शनिश्चराय कहते हैं, शनिश्चराय, शनि शनि चर, चलने वाले, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं ये, सबसे ज़्यादा धीरे चलते हैं ये। तभी तो हमारे जीवन में जब इनके 7.5 होते तो 7.5 वर्षों तक रहता है, 2.5 वर्षों तक रहता है, मतलब 2-2.5 महीने तक नहीं रहते हैं, या 7.5 या 2.5 इनकी चलती है जब चलती है तो। और जब ये सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ हो, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करते हैं। इस प्रकार की इसका झुकाव व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ बताता है। अब आपने एक सवाल पूछा था कि मनी शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो शुक्र पे निर्भर करता है, आपका शुक्र जितना अच्छा रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, आपका बृहस्पति जितना अच्छा रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, यकीन मानिएगा आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा, उत्तम रहेगा, ये निश्चित है। और यहाँ पे दोनों ग्रह ठीक दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसका तरीका है हस्तरेखा में, आपकी जो बीच की उंगली है उसके नीचे का भाग शनि का है, इससे एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा बीचों बीच। उसके बाद देख लीजिएगा आपका मस्तिष्क रेखा एकदम सुंदर है, स्पष्ट है। अभी तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस आ सकती है, या आ रही होगी तो जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, मगर आगे बहुत अच्छा रहने वाला है शादीशुदा जीवन। क्यों? मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। मस्तिष्क मानी ब्रेन, जो सोचने का कार्य करता है। इसका मतलब होता है व्यक्ति विवाह के बाद जीवन को काफ़ी उत्तम स्थिति में ले आता है, उत्तम ऐसे लोगों का जीवन जाता है। और जहाँ पे जीवन की रेखा भी एकदम सुंदर है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने पर कहीं ना कहीं ये तो रिश्तों पे प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव खत्म होने, पहले तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं, अगर होगा भी तो इसका प्रभाव खत्म होने पे आप अपनी जो मैरिड लाइफ है, बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये निश्चित है। इसमें चिंता करने की बात नहीं है, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन हो, बेहतर रहेगा। अभी अगर कोई चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे जो है शादीशुदा जिंदगी हो, अगर उस पर कोई असर पड़ रहा है, या आपके स्वास्थ्य पे कोई, मन पे कोई असर पड़ रहा है, तो वो इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण है। या आपके सफलता का स्तर किस प्रकार से है, ये प्रभावित कर रहा है। आपका डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस, ये उस पर असर डाल रहा है, आपके मन पे असर डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर कुछ समय तक रहेगा, लेकिन उपाय जरूर करना है इसका। अब आप देखेंगे यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई मंगल की ओर जा रही है।
ज़्यादा मंगल की ओर नहीं जाना चाहिए हृदय रेखा को। व्यक्ति ऐसे में कई बार बहुत बड़े फैसला बिना सोचे समझे ले आता है, अपने जीवन को कठिनाइयों में भी डाल देता है। इसके लिए ये रेखा तो नहीं बदल सकती है, सवाल ही नहीं हो सकता रेखा बदल जाए, चाहे आप योग ध्यान क्रिया करें, चाहे सूर्य क्रिया करें, ये रेखा नहीं बदलती है। अगर बदलेगी भी यहीं जाएगी, क्योंकि मुख्य इसका यही है। क्या करना चाहिए, इसका नेगेटिव प्रभाव न पड़े। सूर्य क्रिया के साथ मंगल क्रिया को करना है, इसका नेगेटिव प्रभाव पूर्णतः खत्म हो जाते हैं और फिर बृहस्पति के प्रभाव आ जाता है। और जब बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है, व्यक्ति चाहे व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ और काम करे, जीवन में संतुलन बना के रखता है और जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं और जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में मस्तिष्क का, दिमाग का पूरा प्रयोग करते हैं, क्रिएटिव भी हैं। हवाई और लंबी यात्राओं का मौका मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान में देखिएगा, बहुत सारी गौण रेखाएं इसको काट रही हैं। जब इसको कुछ गौण रेखाएं काटते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का से तनाव देती है ये, और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हथेली में, पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आर्थिक रूप से थोड़ा ही कमज़ोर करती है ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण। जीवन रेखा आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है, पीछे की ओर बिल्कुल जारी है। ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ने के कारण थोड़ा संघर्ष रह सकता है, कुछ समय तक थोड़ा उलझन रह सकती है, थोड़ी सी जो है ये मन मस्तिष्क पे प्रभाव डाल सकती है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, व्यक्तित्व एकदम निखर करके आएगा, बहुत आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कहीं ना कहीं जो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में जो है इजाफा होगा, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आना शुरू हो जाएगा और फिर व्यक्ति जो है एक आइकन की तरफ से जो है उभर कर आता है। करियर और धन की रेखा अभी जो है थोड़ी पतली है, रेखाएं भी काट रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सुदृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे आपकी उन्नति का क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, उन्नति बहुत अधिक होगी और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी। सबसे जो ज़्यादा प्रभाव है इस नेगेटिव ऊर्जा का है, इसको खत्म करो, सारी चीज़ें अपने आप स्थिति सुधार में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम को, महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से सुंदर और अच्छा है। इसका मतलब है कि आप हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करने की कोशिश करते हैं और आगे करेंगे। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है, साथ साथ में गुरु भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या करता है, शुक्र बेहतर स्थिति में आने की ओर अग्रसर कर रहा है। अभी तो कुछ रेखाएं हैं इसमें, लेकिन ये सुंदर स्थिति में आ रहा है। आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर होगा, आपके पास चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, लग्जरी के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहना, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। परिवार का सहयोग मिलना, शारीरिक सुख मिलना, मानसिक सुख मिलना, पारिवारिक सुख मिलना, ये सब चीज़ को दिखाता है कि आगे जो है इस प्रकार की चीज़ें होने वाली है। शुक्र आपका बहुत सुंदर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं, जब ये रेखाएं होती हैं कहीं ना कहीं हल्के रूप में ही सही मानसिक परेशानियों को देती हैं। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अभाव है, वो चीज़ नहीं कर पाया हूँ।
लेकिन आगे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है तो चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे निम्न मंगल है, थोड़ा बैठा हुआ भी है और थोड़ा रेखाओं से घिरा पड़ा है। ये सीधा दिमाग पे प्रभाव डालता है। उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति यही देता है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है। जो आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छे रूप में है ना, वो इसी उच्च मंगल के कारण है। जो एनर्जेटिक स्वभाव आपका है ना, उसी मंगल के कारण है। यहाँ पे देखिएगा आने वाले समय में आपको सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख अच्छे रूप में मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए निरंतर जो है दिव्य बने हुए हैं वर्ग, कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर हैं और अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज होगी कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब परिवार में जन्म ले और नौकरी कर रहा हो, अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के बल पे, अपनी सूझबूझ और बुद्धि चातुर्य के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे उच्च पदवी हासिल करता है, उच्च पदस्थ बन जाता है। और जहाँ उसका सामाजिक जीवन निखरता है, जहाँ उसका पारिवारिक जीवन एक बहुत मिठास भरा रहता है, वहीं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है और समाज में नाम कमाता है। ये आपका गुरु है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कट रहा है एक दूसरे से और ये उठा हुआ है, थोड़ा नेगेटिव का प्रभाव इस पे भी पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियों में कमी देता है। हाँ, सूर्य आपका अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति सूर्य के होने पर व्यक्ति के जो प्रयास हैं वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति होने पे जो आप कार्य कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो, उसका पूरा श्रेय क्रेडिट नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए सूर्य क्रिया बेहतरीन क्रिया है जो मंगल को भी साथ में लेती है। बुद्ध में रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ हैं। सेवा भाव आपके अंदर है, व्यापार के गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर है। ये सुंदर भी है, भव्य भी है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल है। तो थोड़ा सा बुद्ध के जो उपाय हैं वो जरूर करें, मैं व्हाट्सअप नंबर पे दे दूंगा। चंद्रमा आपका बेहतरीन स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में मन आपका बहुत ज्यादा जो है मजबूत स्थिति में आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर कोई समस्या हो भी जाती है, लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितनी मजबूती स्थिति में आएगा, जितनी सुंदर स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा। आप क्रिएटिविटी बढ़ेंगे, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जब बढ़िया हो और अच्छी स्थिति में आ जाए और व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का सुख बहुत अच्छा व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर होता जाएगा, चंद्रमा हथेली में जितना आपका मजबूत होता जाएगा, उतनी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच आपकी बनती जाएगी। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाएंगे और उसको धरती पर भी उतारेंगे, उस पर काम भी होगा। छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक पॉजिटिव सोच बनी रहेगी आपकी। और जैसे जैसे ये उदयमान स्थिति में आएगा, खूबसूरत स्थिति में आएगा, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलेगा। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का